हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। गाइस, आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोगों को पता है कि सीएमए फाइनल के पेपर 8 दिसंबर से होने वाले हैं और सीएमए इंस्टीट्यूट आपको पता ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट किसी बंदे ने पीआईएल लगा दी है। पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जिन लोगों को पीआईएल नहीं पता तो मैं पहले शॉर्ट में समझा देता हूं पीआईएल क्या होती है। जैसे मान लो अगर मेरी किसी से लड़ाई है तो मैं उसके ऊपर जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो मैं उसके अगेंस्ट जब मैं सूट फाइल करता हूं तो उसे हम नॉर्मली केस बोलते हैं कि हमने केस फाइल करा, सूट फाइल करा है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बंदे का इंटरेस्ट और होल पब्लिक का इंटरेस्ट है और बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक इन्वॉल्व है और वो सारे लोग मिलकर केस करना चाहते हैं या एक बंदा उन सबके बिहाफ पे केस करना चाहता है तो ऐसी लिटिगेशन को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो सिमिलरली अगर यहां पे देखा जाए तो बहुत सारे सीएमए के बच्चे जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उनके बिहाफ पे एक बंदे ने केस फाइल करा, रिप्रेजेंट करा है आपको, और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जो सीएमए इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 और 19 की वायलेशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे को बता देता हूं, आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वालिटी में, फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 19 डील करता है राइट टू फ्रीडम में। ये दो आर्टिकल्स की इन्होंने मेनली क्या वायलेशन हो रही है। इन्होंने क्या क्या ग्राउंड रखे हैं मैं भी बताता हूं तुम्हारे को, किस किस ग्राउंड पे इन्होंने लगाई है। इन्होंने प्ली लगाई है सुप्रीम कोर्ट में किस चीज को लेकर कि एक तो पेपर पैटर्न चेंज किया जाए और मोड चेंज किया जाए। पेपर पैटर्न का थोड़ा अच्छा किया जाए और मोड मींस फिजिकली करवाया जाए, ऑनलाइन मोड में पेपर ना हो, फिजिकल में हो। तो ये इनके पिटिशनर ने करी कि पीआईएल हैज बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। किस लिए क्या चैलेंज करा उन्होंने? सीएमए इंटर फाइनल एग्जाम जो भी कहां से कंडक्ट होने वाले, 8 दिसंबर से कंडक्ट होने वाले हैं। इन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 14, 19, 21 की वायलेशन हो रही है। 14 मैंने तुम्हें बता दिया, राइट टू इक्वालिटी की बात वायलेशन हो रही है। अच्छा, कैसे हो रही है? ये कह रहे हैं कि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनको अगर वो 3 घंटे का पेपर करते हैं तो उनको जिस तरीके से 3 घंटे का पेपर दिया जाता है वो 3 घंटे में हो सकता है। हमारे लोगों को जो पेपर दिया जा रहा है वो 3 घंटे में हो ही नहीं सकता, उसमें इतनी टाइपिंग है कि वो 3 घंटे में हो ही नहीं सकता। तो हमारे साथ इक्वालिटी नहीं हो रही, मतलब हमारे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सेम हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा राइट टू इक्वालिटी तो पूरा वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम क्यों वायलेट हो रहा है? फ्रीडम क्यों? क्योंकि अगर हमारे इंडिया में किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी सुनी जाती है। लेकिन यहां पे आर्टिकल 19 इन्होंने क्या बोला, क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि ये लोग क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट के बच्चे जो भी बात रख रहे हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के आगे वो इनकी सुन नहीं रहा, इसलिए आर्टिकल 19 और 21 आर्टिकल 19 से लेकर 21 फ्रीडम में डील करते हैं। तो बेसिकली 19, 21 क्यों वायलेट हुआ, मैंने लॉजिक समझा दिया। इन्होंने क्या रखा है लॉजिक कि भाई कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हर बंदे को फ्रीडम मिलती है, अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारे को लिबर्टी नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही। राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि एक नॉर्मल बच्चों को जो 3 घंटे का पेपर मिलता है, जो अदर यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो 3 घंटे में कर पाते हैं फिजिकल मोड में, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे को इक्वालिटी नहीं है, जितना बड़ा पेपर है वो 3 घंटे में नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमारे को इक्वालिटी नहीं हो रही है। ये इन्होंने ग्राउंड रखे हैं। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो सीएमए इंस्टीट्यूट पेपर कंडक्ट करा रहा है वो वॉइड एबनिशियो है। एबनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, यूजलेस है। अब इन्होंने क्या क्या ग्राउंड रखे हैं पिटिशनर्स ने, जरा देखो। इन्होंने क्या बोला कि द इंस्टीट्यूट हैज बीन चेंजिंग द पैटर्न सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी मर्जी से। वो कह रहा है इंस्टीट्यूट अपनी मर्जी से पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है, बच्चों से नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट जो है वो पेपर पैटर्न को 3 बार चेंज कर चुका है। उसके अंदर पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में 3 बार आपको पता ही चेंजेस हो चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान है। कह रहा है जो उन्होंने लेटेस्ट पैटर्न इशू करा है वो फिजिबल नहीं है और स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग बहुत सारी, क्योंकि तो आपको पता होगा फाइनल के स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीजें है ही नहीं जो उन्होंने पेपर में पूछ रखी है मॉक टेस्ट में, ये भी बोला है। और कह रहा है रीसेंट पैटर्न के अंदर मोर टाइपिंग है जो बच्चे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इतना इजी टास्क नहीं है, लंबे लंबे आंसर है और ये लोग जिस तरीके से टाइम दे रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या लिखा ना, 3 घंटे की जो टाइम लिमिट दिया उसमें बच्चा नहीं कर पाएगा। और लास्ट, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट हो रहे हैं और हिंदी, और ये फंडामेंटल पूरे वायलेट के और छीने ही जा रहे हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के साथ तो पूरी इनइक्वालिटी हो रही है कि वो 3 घंटे में टाइप कैसे करेगा सब्जेक्टिव आंसर, उसका तो कुछ आता पता ही नहीं है। तो ये केस फाइल हुआ, इस केस में क्या होगा, ये ग्राउंड रखे उन लोगों ने, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। मैंने तो तुम लोगों को पहले भी बोला था कि मेरे को उम्मीद है, तो जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मेरे को उम्मीद है कि हो सकता है कि पेपर पोस्टपोन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर कैंसिल होकर जून जाएंगे, पेपर अभी होंगे, दिसंबर में पोस्टपोन हो गया, हो सकता है जनवरी हो जाए। लेकिन अब केस हो चुका, अब इस केस का क्या होगा, क्या अपडेट आएगा मैं बता दूंगा तुम्हारे को। और ये किस डेट को अब इसकी हियरिंग होगी वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल बताऊंगा आपको कि कब हियरिंग होनी है और क्या क्या होगा, उस हियरिंग में क्या डिसीजन आएगा वो सब भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं, बने रहो, ऑल द बेस्ट। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मगर अभी इस चीज को देख के डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपना पढ़ाई करते रहो।
अगर पेपर अभी हो गए तो ठीक, अगर भगवान ने चाहा और बाद में हो गए तो जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। इन्होंने अपनी बात रख दी, क्योंकि अभी सीएमए इंस्टीट्यूट भी तो अपनी बात रखेगा ना आगे, तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद ही डिसीजन आता है। तो इसलिए इतना खुश मत हो कि केस फाइल हुआ, केस फाइल हुआ, जजमेंट नहीं आई अभी, समझ आई? जजमेंट आने और केस फाइल होने बड़ा फर्क होता है। हमने आरोप लगाया है कि हमारे में ये दिखते हैं, अभी वो भी तो अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन क्या आता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।